ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन, ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रथम अनुवाद ब्रह्मानंद वल्ली का इस प्रथम ये जो मंत्र है वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ फिर ये लाभ करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें, तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। तो वेद का मंत्र ये कहता है कि हम और शिष्य, आचार्य गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ रहें और जो विद्यार्जनित सामर्थ्य संपादन करें। जिस गुरु के द्वारा जो विद्या प्राप्त हुई है, शिष्य उसका प्रचार प्रसार करे और आपस में द्वेष न करे। इसका तात्पर्य है कि कहीं न कहीं किसी कालखंड में गुरु और शिष्य में कोई मतांतर या वाद विवाद होता होगा या राग द्वेष होती होगी, इसीलिए इस मंत्र को इसमें लिखने की आवश्यकता पड़ी। ये प्रतिबंध लगाया गया है गुरु शिष्य साथ साथ रहें और इस विद्या का साथ साथ प्रचार करें और विद्या प्राप्त का प्रचार आपस में राग द्वेष न करें और तीन प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। जो ओम शांति 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 तीन बार है, इनकी शांति हो। तो ये इसका श्लोक तो ये हर उपनिषद में आता है। अब प्रारंभ करते हैं ब्रह्म ज्ञान के फल, सृष्टि कर्म और अन्वय कोश रूप पक्षी का वर्णन। यहां पर यह बताया गया है, ब्रह्म विद्वाप्नोति परम, ब्रह्म विद्वाप्नोति परम तेषाभुक्तः शतम ज्ञान अनंतम ब्रह्म वेद निहितः गुहायां परमे व्योमन सुअसुनेषु सर्वान् कामान् च ब्रह्मणः विश्चेति तस्माद्वः एतस्माद्वात्मम् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु। वायोरग्नि ऋग्रापय अब्धप्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय ओधिभ्यो न अन्नात् पुरुषः सेवा एष पुरुषो अन्नमयरस सेवा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अभयं क्षणिक पक्षः उत्तरम पक्षयात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको होती। ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक ये कहना चाहता है कि ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसके विषय में ये श्रुति कही गई है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में नहीं जानता है, जो पुरुष वह बुद्धि रूपी गुहा में स्थित उसको जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो जो अपनी बुद्धि में ऑलरेडी विद्यमान है उस ज्ञान स्वरूप को जानता है। तो श्रुति ये कहती है कि वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल हुआ है, जल से पृथ्वी है, पृथ्वी से औषधियाँ और औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह ये पुरुष अन्न एवं रस में ही है। उसका सिर, ये सिर है
ये दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है, यम वाम बाहु वाम पक्ष है, ये शारीरिक मध्य भाग आत्मा है और नीचे का भाग पुंछ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में यही श्लोक है। ये स्पष्ट कह दिया गया कि ब्रह्मित ब्रह्म जिसका लक्षण है, जो सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है। उसी जो अंता उसका नाम ब्रह्मित है। इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या की गई है। अब इसका ब्रह्मानंदवल्ली का ये दूसरा अनुवाक है। अन्न की महिमा तथा प्राणमय कोश का वर्णन ये तैत्तिरीयोपनिषद कहती है। अन्नादे प्रजा प्रजायन्ते या काशात पृथ्वी ओम स्थिता अथो अन्वेन जीवंती। इसका सारूप यह है कि अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। श्रुति कहती है, उपनिषद कहती है, तैत्तिरीयोपनिषद का यह भाष्य है कि अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्न से उत्पन्न होती है। फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ अग्रज पहले उत्पन्न होने वाला है। इसी से वह सर्वोस्त कहा गया है। जो लोग अन्न ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, इसलिए वह सर्वौषध कहलाता। सर्वौषध सभी औषधियों की औषधि है, मतलब श्रेष्ठ औषध। अन्न से ही प्राण उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हीं को खाता है, इससे वह अन्न कहा जाता है। इस अन्नरसमय पिंड से, ये जो पिंड है अन्नरसमय है, उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है। उसके द्वारा यह अन्नमय कोश परिपूर्ण है। वह यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार ही है। उस अन्नमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही सिर है। व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा मध्य भाग है और पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा। उसके विषय में यही श्लोक है। कहने का प्राय है कि रसादि रूप से प्रेरित हुए अन्न से ही स्थावर जंगम रूप प्रजा उत्पन्न होती है। मतलब सारा ये जो बताया गया है कि अन्न के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अन्न खा के वृद्धि को प्राप्त होते हैं। समस्त औषधियां अन्न से हैं और समस्त औषधियों में श्रोता सर्वौषधि, मतलब सर्वोत्कृष्ट औषधि यही है। और इससे इसकी सृष्टि वृद्धि होती है और इसमें खाकर इसी को अन्न को खाकर अन्न में विलीन हो जाते हैं, ऐसा इसमें उपनिषद कहती है। तृतीय अनुवाक प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन उपनिषदानुसार, वेदानुसार, वेद के अनुसार प्राणम देवा अनुप्राणंती मनुष्य पश्वये प्राणो ही भूतान वायु ये प्राणाम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूतान वायु।
यहां ये बताया गया है, देवगुण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं। जो शरीर में जो देवी देवता रहते हैं ये प्राणगमन के प्राणानुसार ही क्रिया करते हैं। तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान हैं, प्राण के द्वारा ही चेष्टा करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। जो प्राण को ब्रह्म से उपासना करता है ये पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देहस्थित आत्मा है। जो पूर्व अन्नमय कोश बताया उसका यही देह स्थित आत्मा है। इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह मनोमय कोश ही पुरुषाकारी है। यजु ही इसका सिर है, ऋक दक्षिण पक्ष है, शाम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अर्थांग उच्च प्रतिष्ठा है। उसके विषय में श्लोक है। यानी प्राण से ही समस्त प्राणी गतिमान है। प्राण के द्वारा आत्मा संचालित है। शरीर सबका क्या है, सबका प्राण के द्वारा संचालन हो रहा है। फिर इसी प्राण में मनोमय कोश भी आ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग कोशों की चर्चा इस उपनिषद में की गई है। और फिर अगले सत्संग में हम चतुर्थ अनुवाक का वर्णन करेंगे, जिसमें मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन बताया गया है। जितने भी ऋषि मुनियों ने इन कोश के बारे में जो बताया है ये पूर्व में हमारे वेद में उल्लिखित है। उपनिषदों में उन कोशों के बारे में वर्णन है। और जितने भी बाजार में जो पुस्तकें मिलती हैं किसी द्वारा लिखी हुई, किसी ऋषि महात्मा की या किसी विद्वान की, तो वो सब उपनिषदों का ही तोड़ मरोड़ के श्लोकों के द्वारा लिख देते हैं। मूल रूप से ये उपनिषदीय ज्ञान है, ये वेदांत का सिर ज्ञान है। बोल सत्य सनातन धर्म की ही जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।